और वो भी कर जाऊंगी भाई अनुभव भी आपको भी बहुत सारा है मैं तो भी भगवान गिराने भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और जोरदार तालियां चाहूंगी इस हरे पूरे मंच के लिए, एक सुसज्जित मंच के लिए जहाँ एक स्वरूप लक्ष्मी का है, एक दुर्गा का है, एक काली का है और इसी स्वरूप के साथ में यहाँ पर हमारे बीच में महिलाएं उपस्थित हुई हैं। कुछ ही समय में जो कुछ लोग बारिश की वजह से रुक गए हैं रास्ते में, कुछ लगता है कुछ समय में वो भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। हमारे इस कार्यक्रम का ये जो आयोजन है अमीर न्यू और भविष्य फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हम ये कर जा रहे हैं। अमीर न्यूज में हमारे बीच में हमारे भाई, छोटे भाई रूपम शर्मा यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगी वो अभी बाहर है, लोगों को देख रहे हैं और उनकी फैमिली वो भी अपनी खुशी ले रहे हैं, अंदर आ जाएंगे। आप चिंता मत, जो कॉलेज वाले टाइम के थी ऐसी पुरानी यादों के साथ में, क्योंकि हम एक संयोजित समय के बीच में है तो उसके साथ रहेंगे। तो आप हमारे सभी मुख्य अतिथि हैं और जो भी गणमान्य हैं हमारे बीच में आने वाले हैं, साथ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं ऐसी महिला शक्ति का जो हमारे बीच में उपस्थित है। मुझे लगता है कि हम उनका सम्मान क्या करें जिनका प्रत्येक एक कर्म जो है वो यहाँ पर निरंतर कार्यरत है। तो हमारे बीच में आज के इस शी लीड्स इंडिया, क्योंकि हर महिला अपने अपने क्षेत्रों में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, लीड कर रही है, ऐसी महिलाएं हमारे बीच में उपस्थित है और आप में से कुछ लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं और कुछ आने वाले हैं। जैन धर्म की विस्तारिका के रूप में जैन समाज के छोटे बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, उन पाठशालाओं के लिए हमारे बीच में सीमा जैन भाभी, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। हमारे बीच में योगाचार्य वीरामणि गुरसैया दीदी है, विगत कई वर्षों से हमारे बीच में योगी के रूप में है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारी बड़ी बहन, मैं कहूंगी खासतौर पर मेरा तो वैसे भी उनसे ज्यादा स्नेह है, ऐसी अनामिका मिश्रा दीदी, आप निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मुझे लगता है जो हमने हर व्यक्ति ने सहा है कि स्कूल जो हम रास्ता लेकर होते थे, आपकी अनामिका एकेडमी जो बच्चों के लिए कर रहा है तो बहुत अविस्मरणीय है। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मंजुषा दीदी उपस्थित है। मुझे लगता है ऐसा कोई मंच नहीं होगा जहाँ हमने देखा नहीं होगा, ऐसे मंजुषा दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में छोटी सी बिटिया, कहाँ है मुझे दिख भी नहीं रही है, हम सभी उससे परिचित हैं, वो गौरक्षक है और गौरक्षकों में गायों के लिए काम करते करते आज वो छोटी सी बिटिया सांप को भी पकड़ने लगी है, वो भी हमारे बीच में भी रही। हमारे बीच में उपस्थित है नीति ठाकुर दीदी, आप महिला उद्यमी हैं कि घर चलाने के साथ साथ हम बाहर भी उतनी दृढ़ता से खड़े होते हैं, एक ऐसा अप्रतिम आप उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हमारे बीच में समाज सेविका और ब्लड डोनर सोसाइटी से श्रेया खंडेलवाल भाभी उपस्थित हैं। आप राजनीति में भी सक्रिय हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। इसके बाद मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी, एक छोटी बहन हमारे बीच में है, काव्या गुप्ता। आप सभी ने सुना होगा, एक विजन संस्था है जो छोटे बच्चों की, मैं तो कहूंगी भाई ये छोटे बच्चे जो कमाल कर रहे हैं और उसमें उनके प्रतिनिधि के रूप में, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हमारे बीच में काव्या उपस्थित है। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। वो कहते हैं कि हाँ तो बहुत ही मैं चाहूंगी आप भी मंच पर आ जाएं प्लीज। जोरदार तालियां आशा दीदी के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आशा दीदी की बच्चियां हमारे सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। मैं चाहूंगी हम एक दिवस से रूपम को एक बार बुला लीजिए और इसी के बाद में हम दीप प्रज्वलन का कार्य यहाँ पर बुला लीजिए उन्हें। परिवर्तनों से नागरिक को जागरूक करके आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमती मनु कुलकर्णी से आग्रह करूंगी।
मार्गदर्शन आपकी संस्था के अंतर्गत महिलाओं संबंधी विषयों पर, समाज सेवा विषयों पर हमेशा कार्य किए जाते हैं। आप इस स्वागत के लिए हैं, हम इसे आगे करेंगे। संगठन बनती है, आपने पूर्व में एक वीरांगना शी लीड्स इंडिया के ऑर्गेनाइजर रूपम शर्मा भैया के स्वागत के लिए मैं नीतू शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वे आए और इनका स्वागत करें। माता शक्तियों से आग्रह करूंगी कि एक बार फिर सभी जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे। अब मैं वंदना गेलानी से आग्रह करूंगी कि वे आए और अपने जीवन काल में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, उसका हम सभी को अनुभव कराएंगी। दीदी वंदना गेलानी जी। ये कि क्या किया, कैसे किया, ये सब चीजें तो इतनी छोटे से समय में बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना बोलूंगी मैं कि भावना अच्छी रखकर चलते गए, रास्ता निकलता गया और आगे बढ़ते गए। वे आए और दो शब्द मर्यादा को रखते हुए, समय के अभाव को देखते हुए दो शब्द बताएंगी। भारत माता की, भारत माता की। सामान्य मंच पर आसीन हमारे शहर की, हमारे जिले की समस्त आदरणीय मातृ शक्तियां, मैं हृदय से आपका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जो भव्यता प्राप्त हो रही है इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर रूपम शर्मा जी, अंकिता तिवारी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जिले में विगत कई दिनों से और कई महीनों से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं और धार्मिक, परंतु आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये मातृ शक्ति के लिए विशेष रूप से किया गया, तो मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपने एक अलग व्यवस्था और एक अलग तरीके से मातृ शक्तियों सम्मान के लिए जो कार्यक्रम किया है। ईश्वर आप जैसे बच्चों को ऐसी ही सद्बुद्धि प्रदान करे कि आने वाले समय में मातृ शक्तियों को लेकर, मातृ शक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम जैसे लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए भी हमें सोचते हुए उनके हौसला अफजाई के लिए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम समय समय पर करते रहना चाहिए, और जिसकी शुरुआत शायद पहले से हो गई है, लेकिन एक बार को ना आप लोगों ने इस तरीके का एक कार्यक्रम किया, तो मैं हृदय से आप सभी का अभिवादन करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं अपने विषय में थोड़ा सा परिचय दे दूंगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर उषा पाटिल सरावगी महाविद्यालय के नाम से प्राय सभी लोग जानते पहचानते हैं, परंतु अंकिता ने इस प्लेटफॉर्म में, इस मंच पर मुझे साहित्य के रूप में एक पहचान देने का कार्य किया है, तो मैं उसके लिए भी हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा एक छोटा सा संगठन है, मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ, जो ऐसी मातृ शक्तियों को एक छोटा सा मंच देने का कार्य करता है, जो सोचती है और लिखती है, परंतु उनकी लिखी हुई चीजें उनके घर तक, उनकी कॉपियों में, उनके पन्नों तक सीमित रह जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ हमारे जिले का एक ऐसा मातृ शक्तियों का संगठन है जो
अपने विचार छोटे से मंच पर आके प्रेषित करें, लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और आगे चल के मैंने ऐसा पाया है कि वो मध्य प्रदेश लेखिका संघ के माध्यम से प्रांत की बड़ी बड़ी लेखिकाओं के रूप में सामने आ रही है और बड़ी बड़ी पुस्तकों में अपनी लेखनी चला रही है। या यूं कहिए कि उनकी कविताएं, उनके लेख शहर, जिले में और प्रदेश, और न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी लोगों के पास पढ़ने पहुंच रहे हैं। तो मैं अपना परिचय, जो मुझे यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए स्वागत के स्वरूप आमंत्रित किया गया, उस संदर्भ में मैंने दिया। आप सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, हम सभी के बीच रखिएगा। उपस्थित मातृशक्ति बंधुओं और प्यारे बच्चों, सबको नमन। तो मैं अपने लिए कहूंगी कि मेरे पापा वाकई में मेरे लिए बहुत कुछ उन्होंने उस समय, आज से 35 साल पहले, जब लड़कियों को घर में रखा जाता था, ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तब भी वो ऑनलाइन कोई चीज नहीं होती थी घर में। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। उस समय रेलवे स्टेशन की टिकट से लेके सब कुछ वो मुझसे कराते थे और कहते थे जहाँ तुम्हारी शादी करूंगा वहाँ पे करने वाला नहीं रहा तो तुमको स्वयं करना पड़ेगा। तो उनको मैं बहुत बहुत, जब मैं कभी सोचती हूँ कि पापा ने मुझे हर चीज में, मेरे कॉलेज में अगर होम साइंस कॉलेज में कोई पढ़े हो, वो मुझसे आगे रहे हो, 5 साल पीछे रहे हो, सब मुझे जानते हैं। क्योंकि पूरे कॉलेज में मैं एक्टिव रहती थी और मेरे पास इतने सारे कॉलेज के अवार्ड हैं, बहुत कम लोगों के पास होते होंगे, और मेरे पास जो अवार्ड है वो सब मेरे पापा के कारण है, जो उन्होंने पढ़ाया। फिर मेरी शादी हुई तो शशांक श्रीवास्तव तो जिन लोग जानते हैं, उन्होंने भी हमेशा प्रोत्साहन दिया और वही वजह है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, जो थोड़ा बहुत कर रही हूँ। करने की तो बहुत कुछ तमन्ना है, पर अगर मौका मिला तो वो भी करूँगी। पर आज जितना कुछ कर पाती हूँ वो शशांक जी की वजह से कर पाती हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। कि आए और अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर करेंगे। मैं कम समय में तो माइक नहीं छोड़ सकती। माइक कह सकते हो आप मुझे। कॉलेज में कुछ सेमिनार होता है, कुछ भी होता है, उसमें माइक मेरे पास रहता है, फिर वो मेरा ही होता है। और जब मैं बोलती हूँ तो फिर मैं ही बोलती हूँ। फिर भी बोली रहेगी कम समय में सारी चीजें कवर कर सकूँ। सबसे पहले मंच पे बैठी मेरी प्रतिभाशाली गौरवशाली कटनी की महिलाएं, उन सबको नमन। मेरे सामने बैठी हुई सतत महिलाएं, मेरी बच्चियां, हम सब पहले से हमें होने की जरूरत नहीं है, हम पहले से एम्पावर्ड हैं, बस हमें जगाने की जरूरत है। और मैंने अपना लॉ किया, जैसे उन्होंने बताया अनुभव बताओ, तो थोड़ा सा अनुभव भी बताऊंगी। और जैसा मैंने से पहले बात होती है फिलहाल लीगल एजुकेशन को लेकर आप बता रहे हो, थोड़ा सा वो भी बताऊंगी। मेरे लॉ करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी है। मैं जब घर भी बहुत अच्छे से बोलती थी, हम लोग तो पापा करता था, और आज उनकी ही वजह है जिस वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे पास 8 डिग्री है, जिसकी वजह से मेरे पापा, मेरी डिग्रियों से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो मेरे पापा। जब मेरा गलत हुआ तो मुझे लगता है उनसे ज्यादा कोई खुश नहीं हुआ होगा। मेरी पीएचडी का जब अवार्ड था, बेड रेस्ट में मम्मा ने बोला शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, पर पापा बेड रेस्ट में होते हुए जगह मुझे। और मेरे पीछे जो मेरा बैकबोन है वो है मेरे हस्बैंड। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। वो हर जगह पे मेरे पीछे खड़े हैं, तो करो, मैं बैठा हूँ पीछे, तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगी मैं, बाकी मेरा परिवार डायरेक्टली डायरेक्टली हर तरीके से मेरी मदद करता है। अब बात करें लीगल एजुकेशन की, तो देखो यहाँ अनुभव तो है, लेकिन कुछ हमें शिक्षा को बढ़ाना है। विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक अपना वाकया आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी परिचित है बिटिया मेरे पास आई, बोली दीदी मुझे एलएलबी करनी है। मैं घर में बात करूँ, मुझे घर वाले मना कर रहे हैं। मुझे क्यों, कोई पता नहीं, आप बात करो। बोला चलो मैं बात करूंगी, जब इतने लोगों की काउंसलिंग करती हूँ तो तुम्हारे लिए भी कर लूंगी। फाइनली उसके घर वाले 3-4 दिन बाद मुझे मिले। मैंने पूछा क्या हो गया, पढ़ने क्यों नहीं दे रहे उसको? मैंने किसने मना किया? पढ़ने का। मैंने उस बिटिया को देखा तो बोले पढ़ने ही मतलब एमबीए करे, बीएड करे, कुछ भी करे। नहीं, मैं ऐसे ही सन हो गई, कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक। मतलब क्यों एलएलबी नहीं करे, आप मुझे बताओ। बोले यार बेटा वो रिश्ते नहीं आते, रिश्ते नहीं आते,
क्यों तुम्हें नहीं आते? तो मैं कहा ये तो अच्छी बात है, वो रिश्ते नहीं आएंगे जो डर रहे हैं या जो गलत है या जो समझदार नहीं है। जो अच्छे परिवार वाले होंगे जिनके मन में कालापन नहीं होगा वो तो निश्चित तौर से नहीं आएंगे। केवल और केवल वो लोग करेंगे जो साफ सुथरे हैं, तो आपको तो छीनने वाले रिश्तेदार मिलेंगे और क्या चाहिए। तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। वो आप कुछ मत करो, घर में हाउस वाइफ है तो कुछ वर्क तो करो। 6 घंटे से ज्यादा हमारे पास और कोई काम नहीं होता घर का। 6 घंटे काम करना, 8 घंटे सोना, 14 घंटे हुए, दिन के 24 घंटे होते हैं। 10 घंटे आपके पास बचे हैं। आप अपनी स्किल पहचानो। आप जब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, आपको कोई आजादी, कोई इंडिपेंडेंस और कोई सम्मान जो आप चाहते हो नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हो। अगर एक पुरुष भी घर में बैठा हुआ है, वो आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं होती। तो हम महिलाएं हैं और बिना महिलाओं के, बिना पुरुषों के समाज नहीं चलता। वो तो आगे बढ़ गए, तो हम क्यों नहीं बढ़े? और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे हमारा देश आजाद नहीं होगा या हमारा देश अच्छी तरीके से तरक्की नहीं करेगा। तालियों के गठन में खुदा में बाइक छोड़ू, ज्यादा देर हो गई है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरी अंकिता, मेरी प्यारी सी शिष्या, मुझे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए, और अमेज न्यूज के शर्मा सर, है ना, शर्मा सर, धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। के स्वागत के लिए आपका परिचय। आप है नेहा पचीसिया जी, आप पुलिस विभाग में सीएसपी हैं। आपके द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए। आपके स्वागत के लिए मैं काजल सिंह, रूपम शर्मा जी, नेहा शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वे आए और मैडम का स्वागत करें। पता नहीं आप लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं यहाँ पे सीधे शुक्र देना हूँ, पुलिस की सीएसबी अपनी। मेरा भी मन किया आके बिना ही मेरी सॉन्ग नहीं आना, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्चुअली किसी भी फिल्म में जो बुलाया था उनको वही स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि आपको मेरी फॉर्म में ही आ जाए, उससे आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन वो फिर यूनिफॉर्म में ऐसा रहता नहीं, हमारे सिविल कपड़े जो खराब भी हो जाते, रखे जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो यूनिफॉर्म है वो बहुत सौभाग्य से रहती है, बहुत किस्मत से रहती है। हर चीज जो है वो मिल जाती है, इसके लिए आपको अच्छी किस्मत चाहिए होगी, इसलिए जो आपको नेचुरल चीजें अच्छी चाहिए होगी। आपका आइस, आपके पैरों में नौकरी ना हो, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसके अंदर नेचर से ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किस्मत, नेचर और फिर आपकी मेहनत, तब जाके आपको यूनिफॉर्म मिलती है। सो अगर मैं उनको भी जर्नी के बारे में बताऊँ, क्योंकि कई प्रोग्राम्स में गई हूँ, डिस्कशन हुआ नहीं, कितने लेखों पे नहीं हुआ। सो बेसिकली यहाँ इस राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि मालगांव में आता है, और बहुत छोटे से तहसील फलिया है, छोटा सा शहर नहीं, छोटा सा कस्बा है पचौड़, जहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसी से मतलब यहाँ पे जितनी भी लड़की हुई है जो आज की गैलरीज हैं, वो सब यूजुअली रेडियंस का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि when we start talking about life, तो सबसे पहले मम्मी और पापा की बात होती है। तो लोगों में से किसी एक की तरह शायद मेरी मदर रही होगी। जब मैं 3 साल की हुई और मेरे स्कूल में जाने का समय आया, तो स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूल थे, आगे बाद ये चलने वाले, वही भी एक स्कूल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ था, और मेरे मदर ने सिर पकड़ ली कि मुझे इसमें किसी में पढ़ाना है। आज से शायद अमन बर्थडे जो मैं शायद नहीं सो आज से 300 साल पुरानी बात है। मेरी मदर के लिए देहात में गाँव मुझे इसको इसी स्कूल से पढ़ाना है, वैसे पढ़ाने में पढ़ाना है माय फादर कि लड़कियों को पढ़ाने थोड़ी दिखता है, और ज्यादा पढ़ने के लिए देना पड़ेगा। सो
the whole family was against them. मेरी मम्मी ने देख पे she did not एक वो कौन सी डेली वो 3 दिन होती है नहीं देखो बड़ा तो अपनी बेटी को सी स्कूल में पढ़ाने फिर वो उन्होंने थी 14 दिन मेरा एडमिशन करा के मैंने अपना वेब खोला था it was the reason कि वो उनके 3 दिन के ऐसे आज मैं आपको सामने उस समय में जवाब स्कूल नहीं थे इसलिए थे या हमने तो ये डिफरेंस देखा है कि अगर कितना लिखा है हमने तो उनको हिंदी मीडियम में ले जाओ और लड़के हैं तो इंग्लिश मीडियम में ले लो तो वो वाला समझ में my mother was like Kalga Chavunda student and goats very funny और वो मेरे इसमें चार्जर पहुंचा है so that was the story from the beginning फिर क्या होता है कि you are girls child आगे फ्रेंडशिप सॉन्ग शुरू होती है कि आवाज़ आई रही है तो एक सॉन्ग आता है मेरी मदर को बेबी गर्ल्स डिलीवर हुआ तो जब वो प्लेन डिलीवरी में तो रेस्टोरेंट पड़ोसियों ने शादियाँ में जाना पड़ेगा करना पड़ेगा क्योंकि लड़की की शादी रखना पड़ता है तो क्यों स्पॉट डिस्टेंस बना ले I've seen people जिन्होंने डिफरेंस बनाया हमारे फिर मैंने देखा कि लोग देवात में इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई जिसमें डरता नहीं है तो चेहरा भी करने को क्या बना हमें भी डरता ना हो and that type of discrimination I've seen तो बहुत सारी दैनिक्स पर बैठे हुए और I was very amazed surprised कि हम किस तरह में इसके तरह वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ में सिर्फ अत्याचार है महिलाओं के साथ और गुना होना चाहते हैं जो सदियों से सदियों तक खत्म नहीं हो सकता कि महिला हमारे मदर स्टेप क्योंकि उनको ये बताते कि दो साल पहले बेदार है अपने मायके में ससुराल में तो सब मेरे फेस कल वो सब मेरी बेटी के साथ लेना छोटी सी बात कर लोगों को बड़ा समझ किसी भी सराह कर सकते आज तुमसे ऐसे करेगा शी इज लाइक दिस तो वो क्या women's understanding of women's space. So I would like a friend also very rural make imagine understand मतलब कोई पुरुष महिला भी परेशानी या उसके संबंध पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत राउंड ऑफ क्लोज डिजर्व रखता है तो उन्होंने ये प्रोग्राम एक नई सोच के साथ ऑर्गेनाइज कराया जनरली जैसे मंजूषा जी बैठे हुए हमारे बीच में तो जनरली विमेन रिलेटेड प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती हैं महिलाओं का एक ग्रुप होता है और वो आपस में सम्मानित करती हैं आपस में इनवाइट करती हैं बट देयर इज चेंज इन सोसाइटी जब पुरुष महिलाओं के लिए सोच रहा है तो इट इज अबाउट द थॉट प्रोसेस कि किसी पुरुष का थॉट प्रोसेस उतना डेवलप हो गया है कि मुझे हमारे यहाँ की महिलाएं जो सशक्त हैं उनको पुरस्कार करना है वो एग्जाम्पलरी जो महिलाएं हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है उनको मंच पर बिठाना है तो जब उसके अंदर ये सोच है तो हम ये मान के चलते हैं कि रूपम से जुड़े जितने भी लोग हैं वो उनकी भी इसी सोच से जो उनके अंदर परिलक्षित करती है इसी सोच से प्रभावित और इन्फ्लुएंस करते होंगे और महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी सोच रखते होंगे पुलिस में अभियान चल रहा है आयुष्मान अभियान उसके अंदर हम मेल को सेंसिटाइज करते हैं हम पुरुषों को जाकर सेंसिटाइज करते हैं कि आप बनिए आयुष्मान अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आस पड़ोस में किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कोई महिला न्याय के लिए भटक रही है आप उसके लिए लड़ेंगे आपको ऐसा लगता है किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रही है उसके साथ कोई अपराध है आप उसके लिए स्टेप लीजिए तो हम धीरे जो पुरुष वर्ग है उसको सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं आयुष्मान के और मुझे लग रहा है हमारे घर का आयुष्मान अनुभव है जिसने बिना सेंसिटाइज किए भी एक सेंसिटिविटी को समझा है और ये सब रहा फिर उसके बाद
स्कूलिंग हुई, तो स्कूलिंग में आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मुझे सच बोलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैं टॉपर थी या ये था वो था। इट वाज नॉट लाइक दिस। घर में अशांति का माहौल था, डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम्स थी, सारी चीजें थी। वो एक चाइल्ड ट्रॉमा बना, पेन बना, और उसके साथ में आगे बढ़ने का एक कारण बना कि नहीं अब कुछ करना है। नाउ दिस इज द टाइम टू हैव टू डू। Women is solely judged by his or her, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है सिर्फ उससे हमें जज किया जाता है। तो बाय मतलब जब आपको ये लिबर्टी नहीं थी गाँव में कि आप जीन्स नहीं पहनोगे, आप शॉर्ट्स नहीं पहनोगे, तो मुझे ये सारी चीजें भी बड़ी हल्की थी। तो और मेरे सपने थे आसमान में उड़ने के लिए, सो आई वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस। तो घर से भाग के मैंने एयर होस्टेस का इंटरव्यू दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो आई वर्क विद जेट एयरवेज, आई एम क्वालिफाइड इन फ्यूचर इंटरव्यू, और उसके बाद फिर मैंने एयर इंडिया में जॉब किया। फिर जब उस जॉब के साथ दुबई जाने की बात आई, तो अगेन मेरे पेरेंट्स वाज लाइक उनको वहाँ भेजेंगे, वहाँ का माहौल ऐसा है वैसा है, दुबई नहीं भेजेंगे, तो दे ऑल वर अगेंस्ट। फिर मैंने कई सारे मेट्रोज में काम किया, पीपीओज में काम किया, बहुत सारे, मतलब 17 साल की उम्र से मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज करी। उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि अगर तुमको कुछ करना है लाइफ में जिसमें तुमको कोई ना रोके, जिसमें तुमको कोई ना रोके, तुमको जो पहनना है पहनो, जब बाहर जाना है जाओ, जैसे जीना है वैसे जियो। अगर तुमको लाइफ में यही सब करना है तो तुमको फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहिए। एंड आई वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये क्या होता है, कभी सुना है यूपीएससी यूपीएससी? नहीं, ये क्या होता है? मैं तो ग्लैमर पाई हुई थी, जहाँ पे मैं एयर होस्टेस थी, हम शॉर्ट्स पहनते थे, इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, एक अलग लाइफ थी। लेकिन वहाँ पे वो रिकॉग्निशन और वो रिस्पेक्ट नहीं थी, और वो रिस्ट्रिक्शन खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो मुझे किसी ने ये बताया कि आप यहाँ आओगे, when you become deputy collector, when you become DYSP, लोग बोलेंगे ऐसे बनो, इनने ऐसे कपड़े पहने, ऐसा पहने, ऐसे बनो, ऐसे तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। अच्छा, तो मैंने ये नहीं देखा कि उसमें कितनी मेहनत करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, और वो क्या है, मतलब इतना बड़ा समंदर मेरे सामने, इतना बड़ा चैलेंज, बिना सोचे समझे मैं एविएशन की वो मॉडर्न टाइम की लड़की और इस बाहर जाके, क्योंकि बात हो रही है अपने बारे में बताओ तो बता रहे हैं, अब पूछ गए ऐसे। फिर जब इतने देर तो समझ में आया कि कहाँ आ गए। हाँ, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक सनक के दिमाग में कि आप यहाँ अगर आ गए तो आपके हिसाब से सोसाइटी चलेगी, सोसाइटी के हिसाब से आप। बहुत सारी लड़कियों को मेरी ये स्टोरी प्रेरणा दे रही होगी कि यू विल गवर्न सोसाइटी, सोसाइटी विल नॉट गवर्न यू। बस मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही और था, अरे यूसी मेरी करने ऐसे नहीं करना, और मैंने बाकियों की तरह अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर उसी बीच में मेरा महिला एवं बाल विकास में सिलेक्शन हो गया, तो इत्तेफाक से 3-4 साल वहां गुजारे महिला और बच्चों के बीच में काउंसलिंग करते हुए। फिर आई हैव गिवन 2012 का यूपीएससी, और फिर 2012 का पेपर लीक, जैसे सीधा पेपर लीक हुआ वो वैसे हमारा 2012 का मेंस का पेपर लीक हो गया। हमने एग्जाम दे दिए, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू की डेट आ गई और पेपर लीक। फिर 2013 का पीएससी का टास्क हुआ, 2013 का पीएससी किया, तो उसमें प्रिलिम्स मेंस क्वालिफाइड लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रही, 12 हो गया, 13 हो गया, 2014 आ गया। तो 2014 के डर के कारण फिर प्रीलिम्स में दे दिया, क्योंकि सुना था कि यूपीएससी निकलता नहीं है, बहुत टफ है, ये है वो है। पर हम तो ऐसे पढ़ते थे कि शायद 2-2 दिन हो जाता था, छोटी बनाए भूल जाते कि आज सुबह से शाम का खाना नहीं खाया, आज तो नहाए नहीं, बैठे तो बैठे ही, पागल घोषित कर दिया था रिश्तेदारों ने, बोले इसी शादी वादी करा दो, ये पागल हो गई थी। ये भी हुआ है मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स ने बोल गए रिश्तेदारों को, पागल है, इतना कुछ पड़ता है।
उसके बाद फिर एकदम से रिजल्ट आया 16 में 17 में वी हैड जॉइन हम तो ये आ ये आ गया अरे पुलिस में पुलिस में जाएगी लेकिन टाइम नेक्स्ट काम वो समय आ गया कि हर टाइम मुझे नहीं बता मेरे पास आने का मुझे पहचाना फलाने का people कहाँ से कौन सा रिश्तेदार कौन सा नाते आज भी फोन एंड मेरे साथ एक बेटा भगवान ने सक्षम चलाया तो उन लोगों की मदद नहीं पहचान थे तो शंकर घूम के आया और जब मैंने सारे दुनिया को एटलीस्ट सब्जी तो वो कहते हैं संघर्ष के सफलता उसका रियल एग्जांपल वो सामने आया और जब पुलिस में हम लोग आए रात में गश्त में जाया तो लगता था लड़की हाथ में और हम घूम रहे हैं और हमको किलोमीटर से भागे लगे तो इट वाज अ रियल एक्सपीरियंस अब आपको जीन्स नहीं पहनने देती आपको पैंट तो थिंग्स हैव चेंज्ड सारी चीजें इस तरीके से बदलने और इसीलिए चीजें क्या है कि once you decide चीजें चीजें बदलती हैं अभी मैंने आपको बहुत लंबा समय So I would like to convey my thanks to each one of you और कभी बैठेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में तो हम कानून की बात करेंगे पुलिस संबंधी की बात करेंगे गाँव की बात करेंगे इसके सिवाय कोई विषय आप जो लोग छोड़ेंगे उसमें शुभी लगे धन्यवाद आपका प्रेरणादायी हम सभी लोगों के लिए हम सभी मार्गदर्शकों के लिए बहुत प्रेरणादायी बनेगा। अब मैं अनामिका दीदी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और दो शब्दों में मंचा सिंह नेहा सेवान विष्णु नाम अनुभावी चित्रकला नाम एका रीति साधना वंदना बोलती हूँ अंकिता छोटी बहन एंड रूपम जी के बहुत आभार कि उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया कहानी बनाई बहुत लंबी कहानी नहीं है जैसे हम सबके पीछे इस मुकाम तक पहुंचने में भारत पिता है पति भाई इनका मान रहा है तो उन सभी पुरुष लोगों के लिए हम एक जुलूस से तालियां बज रही हैं क्योंकि आज हम जानते हैं हमारे कोई ना कोई पुरुष चाहे पिता के रूप में हो चाहे भाई के रूप में हो चाहे पति के रूप में हो उसने हमारा साथ दिया है तभी हम यहाँ तक पहुंचे और कुछ नहीं तो हमारी पड़ोसियों के साथ हमारी पड़ोसियों के साथ बहुत छोटी थी और शहर मुझे टीचर के रूप में जानता है और मैं छोटी सी थी मेरी बड़ी बहुत अच्छे डांस करती थी और एचडी मेमोरियल की प्रिंसिपल लोगों को बताओ ना शी वाज अ वेरी गुड डांसर वो शिष्या थी गायत्री देवी शिष्या उनके पास हम लोग को डांस सीखने भेजने हमारे पिताजी वो अपने जमाने से बहुत आगे सोचा करते थे तो 70s का समय जब लड़कियों का डांस करना बहुत बुरा माना जाता था मेरे पिताजी ने मुझे डांस सीखने भेजा क्लासिकल डांस और आप लोग हंसेंगे मुझे डांस करना नहीं आता था जैसे कुन्नी डांस करती है मैं ऐसे तो टीचर ने मुझे भगा दिया क्लास में मेरी बहन बोला इसको लाना नहीं कैसे ये लड़के जीवन में डांस नहीं दीदी लड़के से बहुत अच्छा डांस करती है दीदी ने लगा इसको सरस में मैं लेगा रोनी बैठ रात को मैंने कहा मुझे मारा मुझे मारा क्यों मुझे सिखाया नहीं मुझे मारा मैंने कहा आपको मेरा अक्सर से बताऊंगा और आज आशा जी के डांस कर रही हूँ
क्या लेती हूँ ना, तो उसके बाद शहर में मैं डांसर तौर पे भी जानी जाती हूँ। और किरण प्रतियोगिता बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता था, उसकी पहली लड़की बनी हूँ गोल्ड मेडल जीतने वाली। उससे पहले वक्त किसी गोल्ड मेडल नहीं जीता था प्रतियोगिता में। तो वहाँ पे क्या काम है सर, लेकिन वहाँ पे मेरा सर कौन दे देगा, पापा तो ऑब्वियसली जमीन के साथ है, मेरे पड़ोस के भैया करते थे। वो बोलते थे जब क्वालिफाई लगता था तो डांस होता था, तो वो कहते थे चाचा जी आप चिंता मत करिए, मैं इसको ले जाता हूँ, फिल्म दिखाऊंगा, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार। और वो मुझे हाथ पकड़ के ले जाते और वो फिल्म मुझे डांस सिखाता। फिर मैं घर आती थी वो डांस बस पापा को। तो ये मेरी डांस की जर्नी हुई। फिर बाद में और दोनों मिलते चले गए, डांस कॉलेज में उठा दिया। फिर ऐसे ही मैं जब छोटी थी तो मुझसे डांस सीखती थी, बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ती, क्या एशिया हम कुछ नहीं पल्ले पड़ता। पापा हम लोग भी लाइन्स पे लाइट स्टोर का काम, पापा का आने का कोई टाइम नहीं था, पापा घर भी भाग गए। मैं बहुत दिन के प्रॉब्लम है कि पापा ऐसे बाहर गए नहीं, पापा चढ़ गए पहली बार वहां से डर पिटाई खाई गई। पापा ट्यूशन क्यों नहीं जाती हो, मेरे पापा और नहीं जाएंगे, मारा क्यों नहीं जाऊंगी ट्यूशन, मारा क्यों, श्रेया स्टूडेंट है कौन सी टीचर के सच में मैं मार्क्स की टीचर हूं और इसके साथ। तो फिर अगला वाक़या हुआ, मैं मुझे हॉस्टल से दिया गया पढ़ने, मैं छोटी सी थी, फैक्ट्री स्कूल नहीं होते थे, तो मैं वैसे मेरे फादर अपने समय से बहुत आगे की सोचते थे, इस एग्जाम में हॉस्टल अब वहाँ पे पहुंचे लड़कियां कटनी गांव से तो नहीं कम वहाँ पे चौकीदार भी मिलता था, पल्ले भी मिलता था, चौकीदार क्या बोल रहा है, सुपरिटेंडेंट क्या बोल रही है, वार्डन क्या बोल रही है, क्लासमेट्स क्या बोल रहे हैं, बड़ी कसूरी थी। और यू विल बी सरप्राइज्ड, छलरगढ़ की राजकुमारी मेरी क्लासमेट थी, पन्ना की राजकुमारी मेरी क्लासमेट थी, और शर्मिंदगी थी भैया वो राजकुमारी एक साथ सर रहे हैं, इंग्लिश का भी नहीं आ रहा। तो मेरी फेवरेट वालों को तरफ पसंद थी बिकॉज़ वो एंगर इंडियन थी, एंगर के टिपिकल एलिमेंट थी, वो कहते हैं बस नहीं करते भी सारे लोग से करने यहाँ के कुछ बनता नहीं है, मम्मी पापा भेज दे करने इन लोगों को पढ़ाना क्या मुश्किल। वो जो कहाँ बुरा लगा जब मेरे पेरेंट्स आते थे उनको चार बात सुनानी, जब बच्चा से बनता थी निकालते क्यों आपको, मैंने कहा इसको वह बताऊंगा पूरी कंट्री के बच्चे मैं ही गुजरने वाली मैं सालों में उस समय हमारे 4 सेक्शन होते थे, 4 सेक्शन की रैंकिंग होती थी, आज तो सेकंड ही नहीं, मैं सेकंड आई क्लास में इतने अंग्रेजों के बीच में खड़ी हुई हूँ क्योंकि हॉस्टल में आपको ट्यूशन मिलती है, ना कोई बताने वाला ना कुछ, ना कुछ या जैसे जो तो मैं सुनती थी कि जाके गेट के बाद कैसे कर तो ये सुनना सीखना खुद पकड़ ले एंड नॉट वेरी मच ऑफ माय इंग्लिश। और मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड बना लिया था कोई लड़के थी लास्ट स्कूल में, उस दिन से मेरी सॉफ्टवेयर की सोच बदल गई मेरे बच्चों को और थोड़ा सा रिगार्ड करने लगा। तो ये जो जिद होती है ये आपको बहुत आपको आगे ले जाता है, तो जिद करना सीखिए। और मैं छोटी थी 8th में पढ़ती थी, मेरे फादर चले गए इस दुनिया से। जिस दिन फादर गए थे उसके रात को पापा हम लोग सब बहन लेके बैठे थे और हम लोग 6 बहन थे और 6 बहनों को पापा ने बहुत मनाया, सबसे लेके बैठे रात को। मैं पढ़ती थी उस समय। पापा ने उस दिन हम लोग एक बात कही थी जो हमेशा मेरे लिए का काम करती है, मोटिवेशन का काम करती है। पापा ने मेरा था जीवन में कभी मत भूलना किसी बेटी को, कभी मत भूलना किसी बेटी तो लक्ष्मी नारायण वाजपेयी की बेटी हूँ।
और इस नाम को कायम रखना। और बेटा पैसा कोई भी कमा लेता है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन कैसे कमाते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप पैसे कमाना किस तरीके से कमाना ये आपको तय करना है। ये दो बातें आप अपने से करेंगे। फिर जब जीवन में पैसे को आया है, अब बहुत हो गया है, जॉब नहीं कर सकते, बहुत हो गया नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेसमैन की बेटी ने वहां का जॉब करना नहीं पता था। तो जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी उस समय ऑलरेडी मेरे को 20 इयर्स हो गया थे जॉब करते, पर उम्र ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से जॉब किया था। तो सडनली ख्याल आया कि रोज रोज परेशानी से अच्छा छोड़ दो जॉब। जैसे तुम बहुत सलाहकार सुनने भी ज्यादा होगी हमारे समाज में, आप कुछ करते ही सोचो उनको ज्यादा परवाह होने लगती थी। तो एवरीबॉडी के जॉब क्योंकि उस समय एक प्राइवेट सेक्टर 2013 में अपने आप को 40 लाख रुपए दे रहा है, पीएफ एचआर हाउस रेंट सब दे रहा है, आज दे रहा है, बहुत होता है अपने जैसे शहर में। मैंने जॉब छोड़ दी, तब तक घर पे भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत साउंड थे। तो सब आ गए, मैं जॉब छोड़ दी। सडनली पर्सन आता है हमारे बीच में जिससे सिर्फ हमारी जान पहचान है, कोई ना कोई पुरुष पुरुष हो रहा है तो आपकी स्टैंड लेता है। उस दिन से कैसा व्यक्ति आया जिसने बोला उसने जॉब छोड़ी है ना, उसने कुछ सोच के छोड़ा होगा, वो दुआएं नहीं कि मेरा घर चलाओ, वो अपना घर खुद चलाएगी, तो अपने अपने काम देखो, हर महीना अपने लिए कुल कराना जाती है। और मैं आपके पास सारी महिलाओं से बोलूंगी, unless and until you open your wings, unless and until you open your wings, you will never know how far you can fly. जब तक हम नहीं बोलोगे, नहीं समझ में आएगा आप कितनी ऊंची उड़ान मार सकते हो। तो जिंदगी भर में हम बोलिए आप चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जो मुझे लगता है कि मंच पर देखिए बैठे हैं वो गंदगी प्रतियों के सादा और तो हमें लगे रहे समय कि बंदिशों में आप सभी की अनुमति चार हुए, एक छोटा सा साहसियत है मन हारे जिसको हमारा कोदंगत्र चला है, पर हमारे व्यक्ति सबसे छोटी मिल गया, वो छोड़ के लगी है पा गया। तो मैं जा रही हूँ कि हम इसको एक अवार्ड देने जा रहे हैं, तो एक बार उसका अवार्ड मेरे लिए मैं लोना पानी में हमें और वो ऐसे साथियों को हमें इस अवार्ड के लिए क्या हमारा आमंत्रित करते हैं साथ में रेहा जी हुकुम जी भी यहाँ पर, तो मैं आपका मंच पर आमंत्रित करती हूँ जो कि उसको ले रहे हैं और मैं मंच से अतिथि हूँ, आपसे सभी से आग्रह करती हूँ का मैं गुप्ता बिजनेस संस्था से हैं और वो संस्था के प्रोजेक्ट है और छोटी-छोटी इतनी कम आवाज नारी शक्ति के बीच में, क्योंकि अभी तो शिव संतना के इतनी सारी वीरांगनाओं को एकत्रित कर इतनी सारी माँ की शक्ति को एक छत के नीचे एकत्रित करना शीर्ष सरकार ने। सबसे पहले चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं मध्य प्रदेश राज्य मंत्री ने वो भी उच्च शिक्षा माननीय श्री अलका जैन जी का और उनके साथ में जो है इस शहर की प्रथम दादा माननीय श्री विशन सूरी साथ में अन्य भाभी और वृंदा जी, रितिका जी, अंकिता जी, देनु कमांडिंग टीम के आपको साथ में अनामिका उषा पांडे योग और सबसे ज्यादा ये कहा गई जो ये विद्यार्थी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती,
नंदिनी छुटकी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, 100 बार चढ़कर 100 बार उतरती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं उतरता है। क्यों? कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती और मेहनत करने वालों की मेहनत बेकार नहीं होती। मैं एक प्रोफेसर, एक शिक्षक के नाते यहाँ नहीं खड़ी हूँ। आज मैं चित्रा बन के गई। चित्रा एक नक्षत्र है, स्वाति जब भी आप देखेंगे। और चित्रा अर्जुन की पत्नी भी रही है। और चित्रा आर्यन टैगोर का नॉवेल भी है। तो पहले तो अपने नाम की महिमा को जानिए। हर नाम के शब्द, हर लड़की अपने आप में अनन्य है। वो लड़की क्यों है, इसके सवाल उसके पास नहीं है। मैं 22 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश में नौकरी करने आ गई थी। 22 साल की थी। युवा तरुणाई विश्वविद्यालय से पढ़ के सीधे नौकरी, और भी कहा छत्तीसगढ़, बेहद गाँव, खाना सब्जी कुछ नहीं। तो ऐसी जगह से अपना सफर तय करते करते आज मुझे 36 साल हो गए हैं और अब 5 साल बाकी हैं। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1 से बच्चे आए हैं, 1 से विद्यार्थी आए हैं। ये सामने सफर खड़े हैं। जोशना है, अंकिता विद्यार्थी नहीं रही, लेकिन अंकिता को मैंने मार्गदर्शन दिया है जब 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 कहीं थोड़ी सी गड़बड़ और लोगों कहाँ गए, दिल्ली गए थे। 1.5 महीने से पॉडकास्ट करना है मैडम आपका। तो एक्चुअली आप पॉडकास्ट सुनिएगा, उसमें वास्तविक रूप से मैं सबको कहूंगी, हर कोई कात्यायनी है, हर कोई मैत्री है। अगर आपको कात्यायनी और मैत्री का फर्क पता है तो कात्यायनी शुद्ध ग्रंथ है और मैत्री शुद्ध विदुषी बनता है। तो दोनों समान, दो होते। तो हर स्त्री के अंदर कात्यायनी भी है, हर स्त्री के अंदर मैत्री भी है। बात सिर्फ इतनी है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता महसूस करें। मेरी गुरु भी है, वो आशा बैठी है। मैंने गायन भी सीखा, गीत भी सीखा। तो निश्चित रूप से सभी लोग सब कुछ कर लेते हैं। और नेहा तो मैंने इसलिए कहा सुनो हो गई, क्योंकि नेहा को जब पहली बार मैंने देखा था तो मैंने नेहा को देखते ही कहा था, मैंने कहा यार ये इतनी सुंदर लड़की, ये पुलिस में कहाँ से आ गई? Really, it's so beautiful. And she was really looking very gorgeous. तो मैंने कहा ये कहाँ से हो गई? तो निश्चित रूप से ब्यूटी विद ब्रेन शी इज देयर। और सारे अपने आप में बहुत खूबसूरत हो, आपके अपने आप में दोनों सिर्फ संध्या को पहचानने की आवश्यकता है। संकल्प कल्याणकारियों को सुनकर इसको करके आपने मुझे बुलाया और मुझे सुना, क्योंकि वो तो मैं भी शिक्षा में, लेकिन उतना नहीं बात करनी, सिर्फ आपसे आपको मिलाने की आवश्यकता है। सिर्फ इस कार्यक्रम का जो संयोजन है खुद से खुद को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय करने की जय जरूर बोलो। यहाँ से हमारा धन्यवाद सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हमारी पूरी वीरांगनाएं भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगली भी क्रम में हमारे बीच में हमारी पूर्व राज्यमंत्री एवं पूर्व विधायक रही हम सभी की बड़ी बहन, क्योंकि मंच केवल वीरांगनाओं का है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सामाजिक क्षेत्र की महिलाएं हैं, धार्मिक क्षेत्र की महिलाएं हैं, राजनीतिक क्षेत्र की महिलाएं हैं, भाजपा की महिलाएं हैं, कांग्रेस की महिलाएं हैं, इसकी सारी महिलाएं वीरांगनाओं पर एक साथ आई हैं और इन्हीं वीरांगनाओं के साथ हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ऐसे कोई बिरले ही होगा जिसने अंदर दिनों को सुना नहीं होगा, क्योंकि कभी मैंने भी राजनीति में कदम रखा है तो आपको देखकर रखा है। बस मुझे एक बार इतना इसमें भी कर लिया कि डांट और स्नैप नहीं चलती मुझे। और इसी भी परिस्थिति के साथ आप सभी की जोरदार तालियों की इसमें हमला दीदी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आदरणीय महिला दीदी। आज वीरांगना कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन समस्त हमारे संविधान सामने बैठी हुई हमारी बहनों और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले अंकिता जी और अनुपम जी,
आज के दिन अंकिता बात कर रही हूँ। ये बहुत शांत कार्यक्रम अंकिता ने कराया है, क्योंकि पिछले 3-4 साल रास्ते में दौड़ाती थी सब महिलाओं को, क्योंकि ये कार्यक्रम करती थी लक्ष्मी बाई चौक से और ये मिशन चौक स्कूल से लेके पूरा इतना दौड़ाती थी कि हम लोग रास्ते में ऑटो करके घर आ जाते थे। आज तो बहुत शांति से कार्यक्रम कराया है कि यहाँ बैठकर आप लोगों की बातों को सुनना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि नेहा जी ने, चित्रा जी ने, जो हमारे पहले जितने वक्त थे, इनने इतनी अच्छी बातें बता दी कि यह बहुत बड़ा सत्य है कि महिलाओं को घर से निकलने कहीं काम करने के लिए जाना है तो पहले आप पिता का मुंह देखो, भाई का देखो, साथी का, पति का देखो और उसके बाद अपने बच्चों का भी देखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाती घर में, आप पहले घर की व्यवस्थाएं देखो तब घर से आप आते। क्योंकि मैंने 40-45 साल हो गए मैंने 20 साल प्रैक्टिस की वकालत की, मैंने पढ़ाई भी संजय गांधी महाविद्यालय से की, वही मैंने प्रोफेसर भी रही। लेकिन किन परिस्थितियों में कि मेरे 2 छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको टिकट बना के दो, फिर मैं ऑफिस जा रही, फिर स्कूटर लेके कोर्ट जा रही, फिर घर आकर खाना बनाओ, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाते थे, फिर शाम को कॉलेज जाना। आज महिलाएं अपने आप को समझ रही है, आज तो बहुत सुरक्षित है। वो जमाना था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैंने अपने बाबूजी को, आप लोगों ने सुना भी है, राज्यपाल रहे हैं राजस्थान के, वो ऐसे जनरल थे। मैंने बाबूजी की प्रैक्टिस करना है, बोले मैंने अपनी ससुराल में बात करूँ, लेकिन वहां से कोई हामी नहीं बन गए। मेरे पति का सबसे बड़ी काई खरीद के लिए बोले सीखो और खुद छोड़ के आया करो, और उनके ही सहयोग से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बचपन से देखा मेरे बाबूजी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, मम्मी बेचारी रोटी बना रही, 4 बजे कैमरा से जा रहे थे। हमने कहा चीनी में राजनीति में नहीं आऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा दलदल है। मैंने जब बाबूजी से कहा, अचानक मुझे टिकट मिली, मैं महिला रही, सब में रही थी, बस चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। अचानक टिकट मिली, भोपाल पहुंची कि मुझे विधायक की शपथ लेना है। वहां शिवराज सिंह जी मेरे अध्यक्ष थे, बोले दीदी मंत्री बनना है। ऐसे कर करके और जो अंदर की बातें हैं वो नेहा जी ने बताया कि कैसी परिस्थितियों में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैसी परिस्थितियों में हम तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वही पुरस्कार आपकी पैर खींचता है, हमारे घर का नहीं, बाहर का भी पुरुष खींचते हैं। आज यदि कोई पद मिल रहा होगा तो सबसे पहले 4 लोग भोपाल पहुंचेंगे। अरे उनको क्या पद है, क्या महिलाएं नहीं है, कोई पुरुष ही उनको लेके चला जाता है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सब दलों में यही चलता है, हर जगह यही चलता है। यदि आपका हो रहा होगा तो वो आपको वोट दिया जाएगा। इतनी ज्यादा विलंबना है क्योंकि हम अपने अधिकार नहीं समझ पाए। मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार, अब तो आपको बहुत बड़े और सक्षम है, बहुत कठिन परिस्थितियों में सब लोग बाहर निकल कर आए। मेरा बस इतना कहना है कि ढेर बहुत हो रहे हैं कि आपको जब इस परिस्थिति में निकल कर आए हैं तो आप निकालना कीजिए, और जहां हम लोगों की जरूरत हो हम लोग आपके लिए खड़े हैं और आप लोगों को आगे बढ़ने, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम सब महिलाएं एक हैं, ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना बीजेपी, ना ये ना वो, सब महिलाएं एक हैं। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और उसको हम लोगों को संरक्षण देना चाहिए। आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आग्रह मेरा ये हमारा प्रश्न बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास नाश्ता आ रहा है तो कृपया नाश्ता भी करते चले। और उद्बोधन की अंतिम क्रम में नगर की प्रथम नागरिक, एक दिन मैं भाभी से ऐसे पूछ रही थी कि आप प्रथम नागरिक हैं तो मेरा बहुत शर्म हो रहा है, ऐसे भाभी को जोरदार ताली के साथ में पर आमंत्रण करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में
मंच पर विराजमान सभी नारी शक्ति को नमन करती हूँ। सामने उपस्थित सभी माता शक्ति को प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं भविष्यम फाउंडेशन के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ और साथ ही जो इस कार्यक्रम के संयोजक रूपम जी और अंकिता जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जो एक मंच में एक मोतियों की माला जो होती है, इस मोतियों की माला की तरह सभी नारी शक्ति को पिरोने का काम किया है। वाकई बहुत बहुत बधाई के बात है। जो जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास है कि चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग को सशक्त करना है। और जो महिला है, वाकई आज पूर्व वक्ताओं ने जैसा कि बताया कि जो महिलाओं की जो स्थिति रहा करती थी, लेकिन आज बदलाव है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल बेमिसाल, जो कि हर महिला को सशक्त करने का काम किया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वह डॉक्टर का हो, इंजीनियर हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वे पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जैसा कि अभी सभी महिलाओं ने अपने अनुभव बताए, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, मैं एक महापौर के रूप में नहीं, मैं एक शहर की सेविका के रूप में आप सभी के सामने खड़ी हूँ। जैसा कि अभी हमारी छोटी बहन ने बोला कि मैं प्रथम नागरिक नहीं, प्रथम सेविका हूँ। जैसा कि एक महिला के जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है। पूर्व में मेरे पिताजी रहे, उन्होंने बहुत सहयोग किया मुझे आगे बढ़ाने में, लेकिन जब मैं शादी करके आई तो यहाँ परिवार में, मेरे ससुराल में कोई नहीं चाहता था कि मैं राजनीति में जाऊं, लेकिन मेरे पति, मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सहयोग किया। और आज सालों से जो यहाँ पर शहर में सेवाएं की उन्होंने, और शायद उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मुझे अपने कटनी शहर की सेवा करने का मौका मिला है। और मैं एक आग्रह आप सभी से करना चाहती हूँ कि यहाँ सभी बड़े बड़े पद में महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जो ऐसे क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, लेकिन हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसी जो पिछड़ी महिलाएं हैं, हमें उनको जागरूक करने का काम करना है। क्योंकि नगर निगम के विषय में मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर 12 साल मोदी जी के बेमिसाल के उपलक्ष्य में शिविर लगाए गए हैं। तो अभी 2 दिन तो हो गया, लेकिन कल और शिविर है। तो आप सभी से आग्रह करती हूँ कि ऐसी महिलाएं जो वंचित रह रहे हैं, ऐसी हितग्राही हैं जो योजनाओं से वंचित रह रहे हैं, उन योजनाओं तक उन्हें पहुंचाने का आप कार्य करेंगे तो बहुत ही सराहनीय होगा और एक पुण्य का कार्य भी होगा। तो आप सभी से ऐसी आशा करती हूँ और साथ ही भविष्य फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सब महिलाओं को बुलाकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं रूपम जी को, एक वाकई में रूपम जी, जो कि कहा जाता है कि पुरुष महिलाओं को रोकते हैं, लेकिन आज देखा पुरुष महिलाओं को रोकते नहीं है, कई पुरुष आगे भी बढ़ते हैं। सभी महिलाओं ने, जहाँ तक मैंने सुना, सभी ने अपने अपने हस्बैंड ने तारीफ भी की है, तो इसके लिए तो जोरदार तालियां भी बजा दीजिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। और महिलाओं, बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारने का जो आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर, जय मदर। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। ये यात्रा स्नेह की हम सभी गई है और अब हम आगे चलकर अवार्ड की श्रेणी में चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी सभी पंचायती प्रतिनिधियों से कि हम यहाँ पर अपेक्षा जाए और अनेक रूप से भाई रूपम, मैं आप दोनों को यहाँ बुलाऊंगी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में हमारे साथी बहनों का हम यहाँ पर सम्मान करते रहेंगे। अब यहाँ पे
मैं सीमा सोमानी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सीमा भाभी महिला परिषद की जिले की अध्यक्ष भी रही है और जैन धर्म की जितनी भी शिक्षा दीक्षा है, ऐसे जैन पाठशाला बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाने का भी कार्य इसमें कर रही है और साधु संतों की बहुत सेवा करती है। तो जोरदार के साथ में हमारे बीच में सीमा जैन को गाने देंगे। अगले क्रम में मैं योग हमारे बीच में उन सभी के बड़ी बहन गिरा कर वर्षा जी को आमंत्रित कर दिया हूँ। गिरा मस्जिद की मंच पर ऐसे योग के क्षेत्र में काफी तो लीड डायरेक्टर कर रही है हमारे बीच में ही हमारे अभी एक्सीलेंस अवार्ड के लिए अनामिका देवी है। मुझे जितने अवार्ड दिए कमी है तो आपके लिए मैं बहुत बहुत आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अनामिका देवी अगले क्रम में समाज सेविका दीदी मंजूषा गौतम जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ क्योंकि ऐसा मंच होगा जब मंजूषा दीदी को दिखाई ना दे और इसी मंच पर आदरणीय मंजूषा सर अगले क्रम में मैं वही अध्यापी के रूप में दीदी ठाकुर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दीदी ठाकुर जी की अपनी फैक्ट्री है और वो उसका संचालन स्वयं कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कार्य है ऐसे नीति ठाकुर जी हमारी यहाँ पर है और हमेशा फिर से यही गलती हुई है क्योंकि भाभी के नाम में बड़ी गलती होती है। लोग श्रेया लिख देते हैं और वो श्रेया निकलती है। तो मैं चाहूंगी ये गलती हम सुधार देंगे परंतु जोरदार तालियों के बीच में मैं श्रेया के स्वागत आपको आमंत्रित करते हैं। मुझे हमारे सभी की बड़ी बहन आशा बोलने दी थी आपका तो महापौर हमें मिलते आ रहा है ऐसे पूर्व महापौर आशा बोलने दी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रस्तुति अभी देखी और अगली प्रस्तुति भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं और मुझे लगता है दीदी को देखकर मुझे एक ही लगेगा कि ये छोटा बड़ा धमाका ऐसे आशा बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अगली ग्रुप में मुझे लगता है हम सब में छोटी बहन है और जिसकी कहने पर तो छोटी बहन है फॉलोअर लगभग 6 लाख से ऊपर है ऐसे करीब श्रेया वसीम को मैं जोरदार तालियों के साथ में मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्रेया मंच पर आ जाए से जो वहां से निकल कर आ रही है मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में हमारी छोटी बहन श्रेया वसीम और इसके साथ में मैं उन सभी तमाम बच्चों को यहाँ पर नाश्ता से फटाफट खत्म करके बुलाए उसके पूर्व मैं आभार के लिए हमारे भाई रूपों को यहाँ पर आमंत्रित करूँ। उनके पूर्व मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि हर महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है वैसे इस पुरुष के पीछे उस महिला का हाथ है जो पीछे खड़ी बचाओ की नेहा बीच में आ जाए उन्हीं पर जोरदार तालियां हम नेहा के लिए नेहा उनको की गई है और उसके सपोर्ट सिस्टम की तरह जिस तरह खड़ी है तो मैं चाहूंगी बहुत बहुत क्योंकि आज हमको कुछ कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि नेहा का सपोर्ट ही है। और आज के इस कार्यक्रम के समापन के क्रम में मैं रूपम को आभार के लिए अपना माइक सौंपती हूँ और अंत में हमारी बच्चों की प्रस्तुति के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत आप लोग आए हैं बहुत अच्छा लगा सबको बहुत अच्छा लगा और ये लोग चाहते थे कि आप लोग
ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा था, कि सिर्फ मेरे को बुलाना है, ये सबको आप लोगों को बुलाना था, और आपको एक बार देखना था और बातें करनी। और बहुत सारे शायद ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को नहीं जानते रहते, बट आज जान गए, नाम सुनते हैं, बट ऐसा भी होता है कि हम नहीं पहचाने। तो थैंक यू सो मच सबको आने के लिए। और फिर से मैं ये बोलूंगा कि लाइफ में करते रहिए, बस मेहनत करते रहिए, जैसे आपको बोलते हैं बाकी चिंता नहीं करना है, नहीं करना है, मेहनत करते रहना है, घर में भी बाहर में भी, सबको लेके चलते। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक छोटा सा आग्रह कि मुझे लगता है कि रूपम तो नहीं करेगा, पर तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अमेजिंग न्यूज की तरफ से है, तो क्यों हम अपने फोन दिखा दें, उसमें YouTube पर अमेजिंग न्यूज सर्च करें और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो हम उस चीज में कर ही सकते हैं। आज सभी से मेरा आग्रह है, और इसी आग्रह के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के साथ में इस कार्यक्रम की मैं समापन की घोषणा करूंगी और जोरदार चाहूंगी इंद्रपुर की बच्चियों के लिए।